हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी 247। स्टडी 247 में आप सबका स्वागत है। टुडे वी हैव कंपाइल्ड सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ प्रीपोजिशंस। तो प्रीपोजिशन के यूजेस के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हमने कंपाइल किए हैं। सो लेट्स हैव अ लुक इनटू द क्वेश्चन। द फर्स्ट वन, ही ट्रैवल्ड ऑल ब्लैंक द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 years ओल्ड। तो इसमें हमको इस ब्लैंक में करेक्ट प्रीपोजिशन कौन सा होगा वो हमको इन ऑप्शंस में से चूज करना है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ओवर। तो यहाँ होगा ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड व्हेन ही वाज 80 years ओल्ड। यहाँ पे होगा ओवर। ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे इसका मीनिंग है पूरे दुनिया में घूम चुका था, ऐसा इस ऑल ओवर द वर्ल्ड का ऐसा मीनिंग निकलता है इस पर्टिकुलर सेंटेंस में। नेक्स्ट, Dr. Das concluded his speech blank, stressing on Buddha's teachings of the importance of charity. The correct answer in it would be option A, by. ऑप्शन ए बाई होगा यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन। इसका मतलब है डॉक्टर दास ने अपना जो स्पीच है वो बुद्धा के टीचिंग के ऊपर स्ट्रेस देकर ख़त्म किया। बुद्धा के टीचिंग इम्पोर्टेंस ऑफ चैरिटी के ऊपर स्ट्रेस देकर ख़त्म किया। तो इसमें इस प्रीपोजिशन का अप्रोप्रिएट यूज होता है। नेक्स्ट, शिवाजी महाराज फॉट ब्लैंक एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन। शिवाजी महाराज ने अग्रेशन मतलब एवरी काइंड ऑफ अग्रेशन के ब्लैंक जो इस ब्लैंक में उसका मीनिंग आना चाहिए खिलाफ, फाइट किया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अगेंस्ट। यहाँ पे आंसर होगा अगेंस्ट। अगेंस्ट इसका मतलब है खिलाफ। तो शिवाजी महाराज ने हर एक एग्रेशन के खिलाफ लड़ाई किया, फाइट किया। नेक्स्ट, डोंट डिपेंड ब्लैंक अदर्स, यू मस्ट स्टैंड ऑन योर फीट। किसी पे डिपेंड नहीं करना है, यू शुड स्टैंड ऑन योर ओन फीट। दैट शुड बी द meaning of the sentence here. So the correct answer would be option B, on. On होगा यहाँ का appropriate preposition. Next, our life promises a lot blank pleasure and we must learn to enjoy it. We have to find the appropriate preposition here. The correct answer would be option C, of. A lot of pleasure. ये एक appropriate preposition का यूज है। a lot of हमेशा होता है। नेक्स्ट, there is something wonderful blank him। उसके बारे में कुछ बातें वंडरफुल हैं। that should be the meaning of the sentence. So the correct preposition here would be option B, about. There is something wonderful about him. Next, when will you hand blank your assignment? अपना असाइनमेंट तुम कब जमा करोगे या हैंड ओवर करोगे? सो इट comes naturally that the correct answer here would be option A, in. So when will you hand in your assignment? Next, blank you leave now, you will be late. तुम लेट हो जाओगे अगर तुमने अभी अपना जर्नी स्टार्ट नहीं किया। अगर तुम अभी नहीं निकले तो you will be late. That should be the meaning of the sentence. So the correct answer here would be option C, unless. तो अगर तुम अभी नहीं निकले, unless you leave now, you will be late. That is the meaning of the sentence. Next, blank, she is clever, she often makes mistakes. She often makes mistakes मतलब वो कई बार गलतियां करती है, वो चालाक होने के बावजूद। दैट शुड बी द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। ये मीनिंग इस सेंटेंस से निकलना चाहिए। तो इसमें जो प्रीपोजिशन होगा वो होगा ऑल्दो शी इज क्लेवर, शी ऑफन मेक्स मिस्टेक्स। दैट शुड बी द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन हियर। तो हमको इन सारे क्वेश्चन से ये पता चलता है कि
हम लोगों को जब भी प्रीपोजिशन का यूज़ निकालना है, करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगा वो हमको डिसाइड करना है। जब भी ये ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम पहले ट्राई करेंगे कि जो सेंटेंस है वो अपने लैंग्वेज में एक बार कन्वर्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, फिर इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, दैट इज that is an important aspect when we are going to fill in the blanks in which the correct use of prepositions is required. preposition कौन सा appropriate है, कौन सा सही होगा जब निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग अपने दिमाग में निकालने की कोशिश करेंगे और फिर हम चेक करेंगे कि जो भी अगर हमको डायरेक्टली मिल जाता है कि ऐसा प्रीपोजिशन या फिर ये प्रीपोजिशन अगर हम यूज़ करें तो इस सेंटेंस का मीनिंग सुइटेबल आता है, दैट इज़ फाइन, दैट इज़ वेरी गुड। अगर हम लोगों को इसमें भी कुछ परेशानी हो रही है, अगर हमारे पास कुछ कन्फ्यूजन्स हैं कि कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ यहाँ पे अप्रोप्रिएट होगा, तो लुक इनटू द ऑप्शंस को देखिए, फिर उनमें से आप डिसाइड कीजिए कि कौन सा यहाँ पे बेटर मीनिंग देता है, अप्रोप्रिएट सुइटेबल मीनिंग देता है। इफ वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट appropriate exact preposition, that is good, but if that becomes impossible, if it is not possible to deduct the exact preposition that must be used, we can go for the following method, that we deduce from the given options that which seems most suitable in place of the blank. आगे बढ़ते हैं। How did these things come blank? तो ये सारी चीजें कैसे आई, that should be the meaning. So the correct answer is about. About होगा यहाँ पे preposition, correct preposition. How did these things come about? Next, he knows French and German blank Russian. उसको फ्रेंच और जर्मन जो लैंग्वेजेस हैं वो आती हैं रशियन के साथ साथ, तो ये एक सुइटेबल सेंटेंस बन सकता है। और उसके लिए जो प्रीपोजिशन होगा, सुइटेबल प्रीपोजिशन होगा, वो होगा ऑप्शन बी, बिसाइड्स। तो बिसाइड्स शुड बी द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन हियर। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कॉल्ड ब्लैंक द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर को कॉल किया या फिर बुलाया। सो द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन हियर विल बी आउट। कॉलिंग आउट, या फिर अगर इसका टेंस हम चेंज करते हैं, कॉल्ड आउट, जैसा कि इस सेंटेंस में यूज हुआ है, दैट मीन्स टू call out, it means to ask someone to help out or to ask someone to come over. That is the meaning of the particular this preposition used, call out. To call out, it means to ask for help or to ask someone to come over. Next, he drove from Maharashtra blank Karnataka without stopping to rest. महाराष्ट्र से कर्नाटका तक किसी भी रेस्ट, किसी भी स्टॉप के बिना उसने गाड़ी चलाया या फिर जो भी ड्राइव किया। तो द करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन हियर विल बी टू। ही ड्रोव फ्रॉम महाराष्ट्र टू कर्नाटका विदाउट स्टॉपिंग टू रेस्ट। नेक्स्ट, आई हैव ब्रॉट यू सम बुक्स ब्लैंक यू टू एग्जामिन। कुछ किताबें मैं लाया हूँ ताकि तुम उसको एग्जामिन कर सको। तो तुम एग्जामिन कर सको इसलिए मैंने कुछ किताबें लाई हैं। इसके लिए यहाँ पे जो करेक्ट प्रीपोजिशन होगा दैट वुड बी ऑप्शन बी, फॉर। फॉर होगा यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। आई हैव ब्रॉट सम बुक्स फॉर यू टू एग्जामिन। दैट वुड बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लीव अस अ लाइक इफ यू लाइक द कंटेंट. Comment in the comment box about the topics that you want us to feature.
Subscribe to our channel to receive regular updates when we upload a new video. Press the bell icon to receive notifications about new uploads from our channel. Thank you for watching the video.